सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। मृत्यु क्या है? आज हम मृत्यु के बारे में बाइबिल से जानेंगे। मृत्यु आदम और हवा के द्वारा इस संसार में मृत्यु आई। जब हवा ने पाप किया, हवा को धूर्त सर्प ने बहकाया। जब हवा के द्वारा वाटिका में लगे हुए वृक्ष का फल खाया गया, तब उसने आदम को भी वह फल खिलाया और परमेश्वर की आज्ञा न मानते हुए पाप किया। जब परमेश्वर को इस बात का पता चला कि आदम और हवा ने वह फल खाया है जिसे परमेश्वर ने मना किया है, तो परमेश्वर ने उन्हें वाटिका से निकाल दिया। तरह पाप इस संसार में आया। और भाइयों बहनों, आप जानते हैं पाप का फल मृत्यु है। मृत्यु जो शैतान की तरफ से फैलाई गई है इस पूरे संसार पे। शैतान चाहता था कि वह पूरे संसार को मार दे, इसीलिए वह संसार में पाप फैलाता है, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल में लिखा है पाप का फल मृत्यु है। जैसा कि हम बाइबल से जानते हैं, बाइबल में लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया। जब पाप इस जगत में फैल गया तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम पाप इस जगत में फैल गया और इस जगत के मृत्यु का कारण बन गया। जब जगत में पाप फैल गया और पाप के द्वारा पूरे संसार पे मृत्यु का राज हो गया, तब जगत को मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें पाप और मृत्यु से बचाने के लिए हम पर अनुग्रह किया। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया जिसे हम बाइबल में यूहन्ना अध्याय 3 में देखते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम पाप और मृत्यु से बच सकें और अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, तब परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी। मृत्यु पाप के द्वारा इस दुनिया में आई, पर प्रभु यीशु जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, उसने मृत्यु को जीत लिया। यीशु मसीह ने निष्पाप होते हुए हमारे पापों के लिए सूली की मृत्यु को सहा, ताकि हम मृत्यु से बचाए जा सके।